हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज आपको साइलो थ्योरम्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ कराने जा रही हूँ। दैट इज प्रूफ दैट इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स दैट ईदर साइलो पी और साइलो क्यू सब ग्रुप इज नॉर्मल। लेट अस स्टार्ट द प्रूफ ऑफ इट। बेटा, हमने 3 थ्योरम्स करी हैं, एक ऑर्डर पी क्यू, फिर एक ऑर्डर पी क्यू आर, और अब कर रहे हैं पी स्क्वायर क्यू। तो देखो बेटा, हमारे पास थ्योरम है कि if order of G is P square Q where P and Q both are distinct prime numbers, then either silo P subgroup or silo Q subgroup is normal in that group G। तो अब P और Q के ऊपर हमारी कोई कंडीशन नहीं लगी हुई यहाँ पे, तो हमने पहला केस बना लिया कि P ग्रेटर देन Q है। तो देखिए, आपके पास ग्रुप का ऑर्डर है P स्क्वायर Q, तो पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। तो साइलो की फर्स्ट थ्योरम कहती है कि इसके पास कम से कम एक सब ग्रुप जरूर होगा ऑर्डर पी स्क्वायर का। तो नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स कितने निकल कर आएंगे बेटा आपके पास? साइलो की थर्ड थ्योरम से हमें पता चलता है 1 + KP, जो कि किसको डिवाइड करेगा? अगर आप ग्रुप पी का काम कर रहे हो तो जो बाकी का बचा हुआ नंबर है उसको डिवाइड करेगा। तो 1 + KP जो होगा डिवाइड किसको कर देगा? क्यू को डिवाइड कर देगा। बहुत बारी कर चुकी हो ये काम। तो ये साइलो थर्ड थ्योरम से आ गया। अब क्यू क्योंकि प्राइम नंबर है, तो या तो 1 वैल्यू लेगा या क्यू वैल्यू ले लेगा, क्योंकि प्राइम डिवाइजर प्राइम नंबर के या तो 1 या फिर वो खुद होता है। अगर 1 + KP 1 है तो K की वैल्यू 0 आ जाएगी, विच इज वेरी मच अ पॉसिबल केस। अगर 1 + KP की वैल्यू Q आ जाती है तो KP आ गया Q-1, तो P डिवाइड्स Q-1 आ जाएगा आपके पास यहाँ से। ठीक है, ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने जो केस कंसीडर किया हुआ है उसमें हमने ले रखा है, देखो इधर, P ग्रेटर देन Q, यानी कि Q लेस देन P। दोनों तरफ 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा Q-1 लेस देन P-1, और P-1 आपका लेस देन P होता है। तो इसका मतलब Q-1 लेस देन P है आपके पास। तो आपको पता है डिवाइड के अंदर हमेशा ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, बट हमारा ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा आ गया। तो बड़ा नंबर तो छोटे को डिवाइड नहीं करेगा, तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। तो इसका मतलब ये वाला केस 1 + KP = Q वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो ओनली केस पॉसिबल इज 1 + KP = 1, यानी कि नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप सिर्फ 1 ही है। तो अगर एक ही साइलो पी सब ग्रुप होता है तो वो नॉर्मल होता है, ये आपको पता ही है। तो हमारा यहाँ तो प्रूफ हो गया कि इसकी साइलो पी सब ग्रुप इज नॉर्मल। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 है हमारे पास P लेस देन Q, क्योंकि P और Q पे कोई कंडीशन नहीं थी ना, तो पहले P ग्रेटर देन Q का केस किया था, उसमें हमारा प्रूफ हो गया। P लेस देन Q पे प्रूफ करेंगे। तो देखो बेटा, अगर ऑर्डर ऑफ G आपका P स्क्वायर Q है वेयर P एंड Q बोथ आर प्राइम्स एंड P इज लेस देन Q, तो आपके पास क्या है? देखो, Q जो है डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, और Q स्क्वायर नहीं डिवाइड करता। आपको बताया हुआ है कि जितनी मैक्सिमम पावर ऑर्डर ऑफ G में दिखाई दे रही है उतनी डिवाइड करेगी। ठीक है ना? तो G हैज अ साइलो Q सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Q, और नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप्स कितने आएंगे? 1 + KQ आएंगे। 1 + KQ होगा, वो किसको डिवाइड करेगा? जो बाकी का बचा हुआ नंबर है पी स्क्वायर को। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 + KQ की वैल्यू आ जाएगी 1 पी और पी स्क्वायर, यही आएंगे। तो 1 + KQ को 1 ले लेंगे, पी ले लेंगे और पी स्क्वायर ले लेंगे, तीनों कंसीडर करेंगे केसेस आप। तो पहले वाला तो हमेशा ही पॉसिबल होता है, क्योंकि उसके लिए के 0 होता है। अब 1 + KQ अगर P है तो KQ क्या आ जाएगा? P-1। इसका मतलब क्या हो गया? Q डिवाइड्स P-1। ये फिर से पॉसिबल नहीं है, सेम रीजनिंग है। देखो, P अगर लेस देन Q है, दोनों तरफ 1 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा P-1 लेस देन Q-1, और Q-1 क्या है? लेस देन Q है, तो P-1 लेस देन Q आ जाएगा। तो इसका मतलब Q कैन नॉट डिवाइड P-1, क्योंकि बड़ा नंबर कभी छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारी ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अगर ये P स्क्वायर होता 1 + KQ, तो KQ की वैल्यू क्या आ जाती? P² - 1, विच इज इक्वल टू P-1 मल्टीप्लाइड बाय P+1, A² - B² का फॉर्मूला लगाया। तो इसका मतलब KQ अगर P-1 P+1 है तो Q डिवाइड्स P-1 और P+1। अब क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है इफ P डिवाइड्स AB देन P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। तो वही चीज हो रही है, ये A बन गया, ये B बन गया आपका, तो Q डिवाइड्स P-1 और Q डिवाइड्स P+1। अब Q डिवाइड्स P-1 तो फिर से पॉसिबल नहीं होगा, जैसे आपने यहाँ शो किया था ना, ये देखो जहाँ मेरी पेंसिल है, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा। Q डिवाइड्स P-1 तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास और है बीच में, दोनों में से कोई एक चीज जरूर होनी थी, तो Q डिवाइड कर देगा P+1 को यहाँ पर। अब देखो, Q अगर ग्रेटर देन P है और P दोनों के दोनों हैं तो इंटीजर ही ना, प्राइम नंबर है तो इंटीजर ही है, और Q डिवाइड कर रहा है P+1 को, तो Q की क्या वैल्यू हो जाएगी?
p+1 ही रह जाएगी, ठीक है ना। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल कर, यहाँ पर p+1 आ जाएगी। तो p एंड q बोथ विल बी कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स बन गए। क्लियर हो गई बच्चों यहाँ से बात आपको, क्योंकि q आपका ग्रेटर देन p है, ग्रेटर देन p है तो p+1 p+2 इस टाइप से होगा ना, और q डिवाइड कर रहा है p+1 को, तो p+1 से बड़ा डिवाइजर तो इसका आएगा नहीं, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, q की वैल्यू p+1 ही आ जाएगी। इसका मतलब p और q दोनों क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। अब आपको पता है दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर सिर्फ 2 और 3 होते हैं, और तो कोई नंबर होता ही नहीं है। कॉन्जिक्यूटिवली अकर करने वाले तो दो ही प्राइम नंबर होते हैं, 2 और 3। तो या तो ये p और q जो है 2 और 3 है। अब आपको पता है कि आपने p लेस देन q लिया हुआ है, तो p बनेगा 2 और q बनेगा 3 आपका, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या निकल आया, p² q था हमारा, तो 2² इंटू 3 इक्वल टू 12 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला कि g जो है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 है। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए ना ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 के लिए प्रूफ कीजिए, तो यही वाला प्रूफ आ जाएगा सारा ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 के लिए। तो आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप 12 आ गया, तो 12 आ गया, तो इसके पास हमें पता चला 2² इंटू 3 है। इसका 12 का कॉम्बिनेशन क्या है, 2² इंटू 3, तो इसके पास साइलो 2 सब ग्रुप और साइलो 3 सब ग्रुप निकल कर आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिले, साइलो हमें शो करना है अब साइलो 2 और साइलो 3 सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल है, दोनों में से कोई एक नॉर्मल जरूर होगा। तो देखिए पहले 3 की बात कर लेते हैं। अगर 3 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को, तो साइलो की फर्स्ट थ्योरम से हमें पता चल रहा है कि इसके पास साइलो 3 सब ग्रुप्स जरूर होंगे ऑर्डर 3 के, और वो कितने हो सकते हैं, उसके लिए हमें साइलो की थर्ड थ्योरम लगाएंगे, दैट इज n3 इक्वल टू 1 + 3k निकालेंगे। दिस इज द नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप्स, जो कि किसको डिवाइड करेगा, देखो आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप है 2² इंटू 3। अब मैं साइलो 3 सब ग्रुप्स निकाल रही हूँ, तो जो बाकी का बचा हुआ नंबर है 2², उसको डिवाइड कर देगा विच इज 4। तो 1 + 3k की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 या फिर 4 आएगी। अगर 1 आएगी तो ये तो आपको पता ही है हमेशा ही पॉसिबल केस होता है, और ये यूनिक हो जाएगा, यूनिक होगा तो नॉर्मल हो जाएगा। अगर 1 + 3k की वैल्यू 2 है, तो आप देख रहे हैं कि k जो है एक इंटीजर नहीं आ रहा, जो कि नॉट पॉसिबल केस होगा। और 1 + 3k की वैल्यू अगर 4 है, तो ये पॉसिबल केस है आपके पास, ठीक है ना। तो या तो n3 आपकी वैल्यू 1 रखेगा या फिर 4 रखेगा। अगर 1 रखेगा तो वो नॉर्मल होगा, ठीक है। नॉर्मल होगा तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रूव करना है इधर साइलो 3 सब ग्रुप और साइलो 2 सब ग्रुप इज नॉर्मल। तो यहाँ पर n3 इक्वल टू 1 आ गया, तो यूनिकनेस इंप्लाइज नॉर्मल, तो यहाँ से तो नॉर्मल प्रूफ हो जाएगा। बट अगर n3 4 होगा तो हमें आगे और काम करना पड़ेगा। अब n3 अगर 4 है, तो इसका मतलब 4 डिस्टिंक्ट साइलो 3 सब ग्रुप्स हो गए, जिनका नाम मैंने रख दिया H1 H2 H3 H4। अब बिल्कुल सेम काम बेटा जैसा आप हमेशा करते आए हैं वही करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप, तो आपका HI इंटरसेक्शन HJ जो होगा वो सब ग्रुप ऑफ HI होगा। तो इसके लैग्रेंजिस थ्योरम से ये इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ HI कितना है आपका, 3 दे रखा है, तो ऑर्डर ऑफ HI कितना आ जाएगा, या तो 1 आएगा या 3 आएगा। अगर ये 3 होगा ऑर्डर ऑफ HI इंटरसेक्शन HJ, तो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर HI ऑल्सो ऑर्डर HJ ऑल्सो। तो ये सारे के सारे क्योंकि सबसेट थे और ऑर्डर बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये बराबर ही थे। तो HI इंटरसेक्शन HJ जो होगा आपका HI इक्वल टू HJ के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब HI और HJ दोनों बराबर आ गए, बट हमने तो ये डिस्टिंक्ट ले रखे थे, तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई तो इसका मतलब HI इंटरसेक्शन HJ में सिर्फ एक ही एलिमेंट था, और वो क्या था आपका, आइडेंटिटी था। तो ईच ऑफ द 4 साइलो 3 सब ग्रुप्स हैज आइडेंटिटी कॉमन, ये हमें बात समझ आ गई। फिर हमेशा की तरह जो इनका एलिमेंट लेके उसका ऑर्डर निकालेंगे, तो हमने A बिलोंग्स टू HI ले लिया, तो ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ HI आ जाएगा। HI का ऑर्डर कितना है, 3, तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट कैन बी 1 और 3 ओनली। तो 1 वाला ऑर्डर तो आइडेंटिटी का होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि HI जो है ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जो होता है साइक्लिक होता है, तो HI जो है साइक्लिक ग्रुप है। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने निकलेंगे, 5 3। 5 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 होती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन द साइक्लिक ग्रुप इज 2। तो हमारे पास कितने हैं ये HI, हमारे पास HI थे 4, ठीक है ना, H1 H2 H3 H4। इसके पास भी 2 एलिमेंट है, इसके पास भी 2 एलिमेंट निकले ऑर्डर 3 के, इसके पास भी 2 निकलेंगे, और इसके पास भी। तो टोटल कितने एलिमेंट निकल आए, 8 एलिमेंट निकल आए ऑर्डर 3 के, ठीक है। और ग्रुप का ऑर्डर है 12। अब 12 में से 8 एलिमेंट तो इसके पास आ गए, ठीक है ना, साइलो 3 सब ग्रुप के पास। तो अब कितने एलिमेंट बच गए, 4 एलिमेंट बच गए। वो 4 एलिमेंट कहाँ से आएंगे, जो बाकी के बचे हुए ग्रुप होंगे। अब ऑर्डर ऑफ G क्या था, इधर देखो 2² इंटू 3, ठीक है। साइलो 3 सब ग्रुप के पास 12 एलिमेंट निकला है, 8 एलिमेंट निकला है, सॉरी
8 एलिमेंट निकला है। 4 एलिमेंट अब कहाँ से आएंगे? 2 स्क्वायर वाले ग्रुप से आएंगे। तो दीज 4 एलिमेंट कैन बिलोंग टू द साइलो 2 सब ग्रुप, और साइलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? 4 होगा। तो 4 ही एलिमेंट चाहिए थे और वो चारों के चारों साइलो 2 सब ग्रुप के पास आ गए जिसका ऑर्डर 4 है। तो 4 ऑर्डर है तो उसके मतलब उसके पास 4 ही एलिमेंट थे, तो वो साइलो 2 सब ग्रुप जो होगा वो भी आपका यूनिक बन जाएगा। अगर यूनिक होगा तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इफ n3 इक्वल टू 4 देन साइलो 2 सब ग्रुप मस्ट एग्जिस्ट एंड दैट साइलो 2 सब ग्रुप वी हैव ऑलरेडी शोन इज नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास वो नॉर्मल सब ग्रुप निकलेगा। तो हमने यही चीज शो करनी थी कि या तो साइलो 3 सब ग्रुप नॉर्मल है या फिर साइलो 2 सब ग्रुप नॉर्मल है। तो हमने दोनों ही केसेस के अंदर ये बात अपनी प्रूफ कर दी है। ठीक है, तो इधर साइलो पी सब ग्रुप और साइलो क्यू सब ग्रुप इज नॉर्मल इन जी, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो आज ये थ्योरम मुझे यहीं तक कराना था आपको। नेक्स्ट क्लास में और आगे इस चैप्टर को चलाएंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।